बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसूम हाशमी। एसएचओ गैर कानूनी तौर पर घर पर रेड करता है और रेड के दरमियान में जो है 20 साल की लड़की और उसके शौहर को उठाकर थाने में ले जाता है और थाने में जाके पूछता है कि तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। लड़की बताती है कि ये मेरा शौहर है, तो इस पे एसएचओ कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम जो हो 18 साल की और नाबालिग लगती हो। जबकि वो कहती है कि नहीं, मैं 20 साल की हूँ, मैं बालिग हूँ और मैंने जो है इससे निकाह कर रखा है। इस पर जो एसएचओ है वो वाहियात तरीके पर उतर आता है। फिर इनके सामने तलाकनामा रखता है और कहता है कि फौरी तौर पर तलाकनामे पर जो है दोनों बारी बारी साइन कर दो। ना लड़की मानती है ना लड़का मानता है, तो वो जो है एसएचओ वो उसके शौहर के कपड़े उसके सामने उतार कर उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। इस पर भी जब दोनों मियाँ बीवी नहीं मानते तो वो लड़की का दुपट्टा उतार कर भी फेंक देता है और उस पर भी तशद्दुद करता है कि तुम दोनों जो हो वो तलाकनामे पे जो है साइन कर दो। तो लड़की नहीं मानती तो लड़के को जो है वो हवालात में बंद कर देता है और लड़की को साथ लेकर पुलिस वाली गाड़ी में बैठाकर सारी रात जो है घुमाता फिराता रहता है और तंग करता है। ये वाकया कहाँ का है, ये एसएचओ कौन है और ये लड़की के साथ एसएचओ क्यों इतना ज्यादतीकार है, इसके बारे में अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आप इस ब्लॉग में रहिएगा। नाज़रीन, ये जो वाकया मैंने आपको बताया है, ये वाकया जो है ये ननकाना साहब का है। ननकाना में जो है ये जो लड़का है सैयद वाला, जो है ननकाना का जो इलाका है सैयद वाला, ये वहां का बाकी है। जो लड़की है वो एबटाबाद की है, इसकी उम्र 20 साल है। जबकि जो लड़का है वो ननकाने का है, इसकी उम्र 24 साल है और नाम शहबाज है। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती होती है, दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से प्यार करने लग पड़ते हैं, मोहब्बत करते हैं और फिर बाद में जो मोहब्बत है वो बहुत शदीद हो जाती है। अब जो लड़की का बाप है वही जो है जिसका नाम है, अब वो ये देखता है कि जो मेरी बेटी है फोन पे बड़ा मसरूफ रहती है, पता नहीं किससे बातें करती है। बाप जो है अब बच्ची को ना सीआईडी करने लग पड़ता है, चेक करने लग पड़ता है कि ये क्या कर रही है। जब वो देखता है कि मेरी जो बेटी है वो शबाज नामी लड़के के साथ राब्ते में है, तो बच्ची से फोन ले लेता है और उसे समझाता है कि बेटी, माशरे में बहुत गलत किस्म के लोग रहते हैं, तुम इस तरह की हरकतें जो है वो मत करो। बाज आते तुमने दुनिया नहीं देखी, दुनिया में इस तरह लोग पहले करते हैं और बाद में जरूर सवाल करते हैं। बेटी से मोबाइल भी ले लेता है। अब जो बेटी है उसका राब्ता जो है शबाज से नहीं हो रहा। अब बेटी क्या करती है कि ना वो बाहर जा सकती है, वो क्या करती है कि कुछ टाइम इंतजार करती है, उसके बाद पेरेंट्स को यकीन दिलाती है कि उसका शबाज से किसी भी किस्म का राब्ता नहीं है। तो जब अपने वालिदैन को यकीन दिलाने के बाद ना जो उसका बाप है वहीद, वो उसको मोबाइल फोन वापस कर देता है। जैसे ही मोबाइल फोन वापस करता है तो बेटी दोबारा फिर शहबाज के साथ राब्ते में जाती है और उसे बताती है कि इस तरह मेरे वालिद को शक हुआ, उसने फोन ले लिया और अब जो फोन दोबारा दिया है तो सबसे पहले मैं तुमसे राब्ता किया क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। अभी दोनों मिलकर क्या प्रोग्राम बनाते हैं कि हम दोनों जो है वो घर से भाग जाते हैं। 10 सितंबर 2024 को जो लड़की है वो भाग कर एबटाबाद से सीधा सैयद वाला आ जाती है। 11 सितंबर को ये दोनों जो है वो निकाह कर लेते हैं और निकाह के बाद जो शहबाज है इस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है और बताता है कि हम दोनों ने जो है वो निकाह कर लिया है। उधर जो उसका बाप है लड़की का वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है कि ये ईमान बेटी मेरी ने मेरे साथ किया क्या, मुझे यकीन दिला के बाद में वहां से भाग कर शादी कर ली। अब वो जानना चाहता है कि ये भाग कर गई कहाँ, जो शहबाज है वो कहाँ का रहने वाला था। तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो शहबाज है वो तो ननकाना में सैयद वाला एक है जगह, वहां का रहने वाला है और इसका जो असर रसूख है वो वहीं पर है। तो इसका जो बाप है एबटाबाद से ननकाना आ जाता है अपनी बेटी को तलाश करता करता। अब ननकाने में वो एक बहुत मोतबर बंदे को ढूंढता है, असर रसूख वाले बंदे को ढूंढता है जो उसकी बेटी को वहां से वापस ला सके, तलाक दिला सके। अब वो ननकाना में असर रसूख रखने वाला जो आदमी है उसका नाम आगा जानी है, वो उससे राब्ता करता है, उसे कहता है कि इस तरह मेरी जो बेटी है वो यहाँ आ गई है और उसने यहाँ पर शहबाज नामी लड़के से शादी कर ली है, तो मेरी आपसे दरखास्त है क्या मेरी बेटी को वापस दिलवा दें, तलाक करवा दें। अब जो आगा जानी है जो उसका बड़ा राब्ता है एसएचओ के साथ, एसएचओ का नाम है वहां पर सैयद वाले में शहबाज डोगर। अब वो शहबाज डोगर से कहता है कि तुम ऐसा करो, मुख मुका कर लो, पैसे बता दो और पैसों के बाद ये जो लड़का है
और लड़की है इनके छापा मारो, ये जो लड़की है इसको तलाक करवा दो। वहां पर ये जो शहबाज जोकर कहते हैं ये तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है मैं बच्चा बच्ची दोनों की तलाक करवा देता हूँ, और वहां पर डील डन हो जाती है। फिर बताए बगैर 8 फरवरी को जो एसएचओ है शहबाज जोकर है, ये थाना वहां पर रेड करता है इनके घर पर। उन दोनों मियाँ बीवी को उठाकर, गुफ्तगू जो पहले हो चुकी थी बता चुकी हूँ मैं आपको व्लॉग के शुरू में, उठाकर थाना ले आता है और कहता है कि तुम दोनों जो हो आपस में डिवोर्स करो एक दूसरे को, और तुम दोनों जो हो वो जो लड़की है खासतौर पर बालग नहीं लगती, वो 18 साल की लगती है। इस पर जो है दोनों जो है नहीं मानते हैं, तो जो शौहर है उसको बहुत मारता है, उसको नंगा करता है। इसके बाद उसको हवालात में बंद कर देता है और बीवी को साथ जो है बिठा कर रात सारी वो वहां पर कभी किसी जगह रेड करता है, छापे मारता है, लड़की को साथ बिठाता है। लड़की बताती है ईमान के सारे रास्ते एसएचओ ने मुझे बहुत तंग किया, मैं तरले वास्ते डालती रही, अपनी इज्जत बचाती रही, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस बंदे की जो नीयत है वो खराब हो चुकी है। एक वर्दी में इंसान हो और वो किस तरह करे कि एक लड़की, क्योंकि लड़कियां हो या औरतें हो उन पर तो हाथ डालना किसी भी कानून में लिखा ही नहीं हुआ, और ये वर्दी में उस बीवी को साथ और लड़की को साथ बिठा के सारी रात उसको कभी कहीं जलील करवाता रहा। जब लड़की ने ये तमाम जो खबर है वहां पर मौजूद जो है एक रिपोर्टर ननकाना में उसको दी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़का है और ये लड़की है इस पर जो है बड़ा संगीन पर्चा करवा दिया गया और कहा गया कि ये अगवा का पर्चा है। जब उस जो रिपोर्टर है उसे ये तमाम तर वीडियो बना दी, तो जो वहां की जो वीडियो है वो जब ऑन एयर हुई वहां पे तो डीपीओ ननकाना साहब सैयद नदीम अब्बास साहब ने भी ये वीडियो जो है वो देख ली, और इसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया और पता करवाया कि ये क्या वाकया है। जब तमाम वाकया उनको डीपीओ को पता चला तो उन्होंने एसएचओ शहबाज जोगर और एसपी है वो जो लड़का खिजर हजार जो है, दोनों सैयदवाला थाने में लगे हुए थे, दोनों को एफआईआर काटी और फौरी तौर पर इनको हवालात में जो है बंद कर दिया। लेकिन जो है खजर हयात वो तो थाने में ही रहा, लेकिन जो शहबाज जोकर है वो फौरी तौर पर हवालात से नेक्स्ट डे ही जो है वो बेल करवा के बाहर आ गया, और जमानत करवाने के बाद वो फिरने लग पड़ा। यहाँ पर अब ये बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो लड़की है वो बार बार यही कह रही है कि जो शहबाज जोकर है इसने फिर फौरी तौर पर मुझे हरास करने की कोशिश की है और इसने मेरे बाप से पैसे खाए हुए थे, लिहाजा ये तमाम तरह कार्रवाई जो है शहबाज जोकर ने की है। और शहबाज जोकर जो चाहता था कि मेरी इज्जत भी लूटना चाहता था और साथ साथ जो उसने मेरे बाप से पैसे खाए हुए थे उन पैसों को भी करना चाहता था। अब लेकिन जो है डीपीओ साहब ननकाना साहब सैयद नदीम अब्बास साहब उन्होंने इस पर बहुत एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि तुम जो हो हमारे जो ननकाना साहब है वहां का नाम जो है डबोना चाहते थे, तुम ये गलत काम कर रहे थे, लिहाजा कोई तौर पर इस बंदे को जो जेल में बंद करवा दिया गया। लेकिन ये जो बंदा है फिर भी बाहर निकल आया और आप देखें जो ऊंट है ये किस करवट बैठता है।